हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिजाइनर रस्म में। आज आप लोग से शेयर करूँगी मैं ये नेट का बोट नेक का डिजाइन फ्रंट का। तो आप लोग देख सकते हैं। और ये नेट कपड़ा है जो मैं इस तरह से लंबाई के लेंथ से कटिंग कर ली हूँ और चेस्ट का जो मेजरमेंट है। तो चलिए इसका सबसे पहले पेपर में कटिंग करके आपको बताती हूँ क्यों ना अस्तर अलग से कटेगा फिर, और जो नेट का कपड़ा अलग से कटता है जो गले का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस तरह से सब यानी शोल्डर लेंगे। शोल्डर यहाँ पर 7 इंच है क्यों ना ये बोट नेक में, तो ये 7 इंच रखी हूँ। और ये जो मेजरमेंट है यानी 36-34 साइज के लिए है। और यहाँ पर गले का चौड़ाई 3 इंच ली हूँ जो कि नेट कपड़े में होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आर्मोल रखी हूँ मैं, यानी 5.6 6 इंच को 2 सूत कम है तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रख के सीधा लाइन ड्रा कर ली हूँ। देखिए, अब देखिए ये वाला हो गया आर्महोल का। अब आर्महोल का शेप के लिए मैं 1 इंच दूंगी और इससे भी थोड़ा सा अंदर करके शेप डालेंगे गहरा करके क्योंकि ना बोट नेक में। सबसे पहले चेस्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं। चेस्ट का मैं ये 9 इंच रखूँगी, 34 साइज है। तो 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्यों ना ये कवर वाला है तो इसके लिए। अब इस तरह से रखेंगे स्टेप को, इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे आर्महोल का, बस इसे मिला के राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर तरफ गहरा रखेंगे और इस तरह से नीचे से डाउन करेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा आर्महोल। अब गले का देखिए, गले का चौड़ाई तो 3 इंच लिए थे, आपको मैं दिखाती हूँ फिर से। ये देखिए 3 इंच है गले का चौड़ाई और ये गले का लंबाई। ये हमारा जब नेट कपड़े का गले में कटेगा बोट नेक में तो इसके लिए है। तो इस तरह से दोनों को लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब राउंड शेप नॉर्मल दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारा जो अस्तर का कपड़ा है उसके लिए हम लोग गले का लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 6.5 इंच पर मैं एक मार्किंग करूँगी जो अस्तर का कपड़ा कटेगा उसके लिए। और इधर से 2.5 इंच आर्मल की तरफ से, 2.5 इंच गले की तरफ से 6.5 इंच। अब दोनों लाइन को मिला के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। और ये जो लाइन का जो बनाए थे ना उससे 1 इंच ऊपर तक शेप दिए हैं। देखो आपको दिखाती हूँ, देखिए 1 इंच जितना ऊपर शेप दी हूँ मैं। और ऊपर से देखिए इसका जो लंबाई ले रही हूँ मैं 15 इंच है, तैयार 14 इंच होगा। तो इसके लिए हम नीचे से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ना इसी पेपर को डाल के ही हम लोग अस्तर का कटिंग करेंगे इसलिए। अब देखिए लंबाई का मार्किंग हो गया है, ये 15 इंच ली हूँ लंबाई में। अब यहाँ पर चेस्ट का जितना लिए थे 11 इंच या 9 इंच ली थी मैं चेस्ट का चौड़ाई, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ली तो 11 इंच। तो इस तरह से मिला लेंगे और इसका जो कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कितना ली हूँ मैं। शोल्डर 7 इंच ली हूँ, गले का चौड़ाई 3 इंच। और ये देखिए थोड़ा सा डाउन करेंगे गले की तरफ से, ये जो डाउन है 1/2 इंच ली हूँ मैं, 1/2 इंच डाउन की हूँ। तो ये आर्मोल है, आर्मोल का जितना लंबाई ली हूँ 5.5 इंच या फिर 6 इंच को 2 सूत कम ली हूँ मैं। 3 इंच गले का लंबाई, इधर भी 3 इंच गले का चौड़ाई। ये अस्तर का जो नीचे वाला लाइन बने थे 6.5 इंच ली हूँ, मार्किंग की हूँ। अब ये आर्मोल की तरफ से जो मार्किंग हुआ है वो 2.5 इंच पर है। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल मार्किंग। अब मार्किंग कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, फिर इसका कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से मार्किंग हुआ है सेम उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। बराबर कटिंग करेंगे क्योंकि इसी को डाल के ही हम लोग अस्तर का कटिंग करेंगे। अब ये देखो ये शेप का कटिंग करेंगे। देखिए दोनों पार्ट का हो गया कटिंग। अब देखिए इसका डाल के ही हम लोग अस्तर कटिंग है। नेट का कपड़ा ली हूँ मैं, तो ये जो मेन कपड़ा है उसी के ऊपर रख के आपको समझाती हूँ। देखिए कितना आएगा इस तरह से। तो ऊपर का पार्ट तो हट जाएगा, तो नीचे का जो पेपर का है उसी का हम लोग अस्तर का कटिंग किए हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये ऊपर का है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के।
इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो हमारा अस्तर का है उसी का है। देखिए बराबर करके कटिंग कर ली हूँ मैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो गला है उसको बनाएंगे। तो ये देखिए मैं इसी तिरछा पट्टी ली हूँ, और आप चाहे तो इसको बकरम के साथ भी पलट सकते हैं, मगर मैं यहाँ सीधा डायरेक्ट कपड़े पर ही पलट दूंगी तिरछा पट्टी लेके। जिस तरह से शेप है उस तरह से हल्के हल्के हाथ से घुमाते हुए लाएंगे, और कॉर्नर पर इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे जहाँ पर कोना है। अब देखिए इधर भी एकदम धीरे धीरे घुमाते हुए अपना पट्टी लगा लेंगे। सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे और चारों तरफ छोटा छोटा गोलाई में कट लगा देंगे, ताकि हमें पलटते समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए 1/2 इंच जितना चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। देखिए सेंटर तक लाएंगे सिलाई, सीधा डालेंगे, उस पर कट कर लेंगे क्योंकि हम बकरम नहीं लगाए हैं। और पलट के पीछे तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड भी सेम ऐसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच जितना चौड़ाई। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह भी पलट के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम लोग कपड़ा पलट के तुरपाई करते हैं ना, तो उसी के ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे। बराबर करके फोल्ड करेंगे शेप को लाते हुए, अब सिलते जाएंगे। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप बकरम के साथ बनाइएगा। देखिए बराबर करेंगे शेप को, फिर सिलाई लगाएंगे ताकि दोनों तरफ का शेप बराबर आए। देखिए ये हो गया हमारा यानी अस्तर का गले का। अब नेट का गले का लेंगे, तो नेट का गले के पेपर में कितना लिए थे, 3 इंच लिए थे, तो वही 3 इंच लेंगे। और इसका जो चौड़ाई भी 3 इंच है, तो हाँ इसे नॉर्मल राउंड शेप दे देंगे। अब उसका कटिंग कर लेंगे। अब इसमें भी ऐसी मैंने क्रॉस पट्टी में पट्टी जो कटिंग किया जिस तरह से अस्तर में लगाए थे ऐसे सेम उसको सिलाई लगाएंगे गले पर। घुमाते हुए आराम आराम से पट्टी को लगाएंगे ताकि गला फैले मत, नहीं तो फिर गला फैल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे, आधा इंच जितना चौड़ाई पट्टी को लेंगे। अब किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। ये जो सिलाई है अस्तर के ऊपर रहेगा, ना कि नेट कपड़े के ऊपर रहेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जिस तरह से हम लोग गले का पट्टी पलटते हैं सेम ऐसी ही। उसके बाद पीछे तरफ जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ, ताकि पलटते समय हमारा कोई झोल भी ना आए। ये देखिए ये हो गया, हमारा पट्टी लग गया है। तो आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं और नहीं तो सिलाई भी लगा सकते हैं। इधर सेंटर मार्किंग करेंगे सबसे पहले, यानी जो नेट के कपड़े के ऊपर। उसके बाद ओपन करेंगे उल्टे साइड के ऊपर। फिर देखिए इस तरह से ये उल्टा साइड है। उसके बाद अस्तर का ये उल्टा साइड ऊपर रखेंगे, यानी कि सीधा साइड नेट के ऊपर रहेगा, उल्टा साइड ऊपर रहेगा। तो इसका भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे ताकि सेंटर एकदम बराबर आए दोनों का। ये देखिए इस तरह से। देखिए दोनों सेंटर मिल गया है एकदम बराबर करके। देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको दिखाने के लिए बार बार मार्किंग कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। और ये देखिए ये उल्टा साइड है और ये अस्तर का उल्टा साइड है ऊपर का, यानी नेट के ऊपर अस्तर का सीधा साइड है। अब इसको फिर पिन अप कर लूँगी। आप
ताकि सिलते समय हमारा कपड़ा खींच के ना बराबर रहे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ऊपर से गैप रखी हूँ, 3 इंच, दोनों साइड 3 इंच रखी हूँ, मगर पेपर में 2.5 इंच रखे थे। क्यों रखे थे आपको मैं बाद में बताऊँगी। आप सबसे पहले देखिए जिस तरह से गला बना है, यानी उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे, दोनों को जॉइंट कर लेंगे, नेट और अस्तर को गले का। देखिए फिनिशिंग के साथ एकदम बराबर करते गले को घुमाते हुए लगा लेंगे। अब चारों तरफ अस्तर मेन कपड़े को जोड़ लेंगे, देखिए इस तरह से। अस्तर का कपड़ा बराबर रखिएगा लंबाई में और चौड़ाई में। देखिए अब जो एक्स्ट्रा है उसको कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले पिन अप निकाल लेंगे, आर्मोल के साइड भी बराबर करेंगे और चारों तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब आर्मोल का कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर का शेप देंगे, तो 1/2 इंच डाउन करे थे, जिस तरह से पेपर में डाउन किए थे तो इसे डाउन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अस्तर को जब डाले थे मेन कपड़े के ऊपर 3 इंच लिए थे, ऊपर में छोड़े थे, क्यों ना वहाँ पर शेप नहीं दिया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें पट्टी लगा देंगे कमर में नीचे तरफ का। अब इस तरह से अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब इसमें मैं तुरपाई, आप लोग चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं इसमें मशीन लगा दे रही हूँ, बाद में इसको तुरपाई भी करेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसमें टक्स डाल देंगे। तो टक्स के लिए मैं यहाँ पर सेंटर से 3 इंच लूँगी, मैं 3 इंच पर मार्किंग करूँगी और 1 इंच चौड़ाई लूँगी और यहाँ से लंबाई 4.5 इंच रखूँगी। और ऊपर से देखिए देख लेंगे कितना आ रहा है, बस्ट पॉइंट 9.5 इंच आ रहा है, तो बराबर आ रहा है। तो उसमें तो डॉट को डाल देंगे। अगर आपका ब्लाउज का साइज़ थोड़ा हैवी है तो उसमें डॉट का चौड़ाई भी ज़्यादा ले सकते हैं। एक तरफ का डॉट लग गया है, फिर दूसरे साइड का भी डॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ का फ्रंट साइड बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का तरीका अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है जो कि नेट में है। इसको आप क्या लहंगे के ऊपर का ब्लाउज भी बना सकते हैं या नॉर्मल ब्लाउज के साथ भी बना सकते हैं, कोई भी नेट कपड़े का। तो फ्रंट साइड है और इसका बैक साइड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ कंटिन्यू रहेगा वीडियो में। और आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।